नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो हजारों युवाओं की किस्मत बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकारी नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए हाई कोर्ट से आई है यह सीधी भर्ती, जिसमें आपको फिक्स सैलरी, बिना इंटरव्यू के जॉब। और क्या आपको पता है कि इसमें एक खास कैटेगरी वाले को सीधा मौका दिया जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये भर्ती इतनी भी आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। कुछ ज़रूरी शर्तें हैं जो अगर आपने मिस कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो अगर आप सच में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन कर सकता है आवेदन, कितनी मिलेगी सैलरी और सबसे ज़रूरी आवेदन की आखिरी तारीख क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा के द्वारा निकाला गया है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर की अगर बात करें तो 1/2025 है। यह जो वैकेंसी आई है यह पूरी तरीके से ऑनलाइन भरी जाएगी। तो देखते हैं इसमें का पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखते हैं, तो ये ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट जुडिशियरी ऑफ त्रिपुरा के द्वारा आया है। तो देखते हैं इसमें जो पद है ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में। तो सबसे पहला नंबर पद देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमारा पद है स्टेनोग्राफर, यानी कि स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट 2 के लिए। तो अगर इसमें देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 13 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें से आपको एसटी के लिए 8 पद और 1 पीडब्ल्यूडी के लिए और एससी के लिए 5 पद रिजर्व किए गए हैं। जिसमें से अगर आपको पे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपको इसमें फिक्स सैलरी मिलने वाली है 20,475 रुपया पर मंथ। एंट्री लेवल पे ऑफ 27,300 इन पे मैट्रिक्स लेवल 9 ऑफ TSCS रिवाइज्ड पे फर्स्ट अमेंडमेंट रूल 2018 सब्जेक्ट टू रिवीजन बाय द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। यानी कि आपको इसमें से जो फिक्स जो सैलरी है चेंजिंग हो सकता है। 20,000 से लेकर के 27,500 तक आपको इसमें रहने वाली है। अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या कहा जा रहा है। तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज, या अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है, BA, BSc या फिर BCom, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मस्ट हैव कैपेसिटी टू टेक डिकेशन ऑफ हैंडेड वर्क पावर वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ एट लिस्ट 60 वर्ड पावर पर मिनट। यानी कि आपको इसमें कहा जा रहा है कि अगर कंप्यूटर का जो होता है टाइपिंग स्पीड आपको 100 वर्क पावर मिनट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि आपके पास 6 महीने का कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि कहा जाए सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एजुकेशन इन अ कोर्स मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन। अगर आपके पास ADCA का कोर्स अगर आपने किया है, या फिर आपने अगर DCA का कोर्स किया है या BCA का कोर्स किया है, जो कि मिनिमम अगर आपको 6 महीने का कोर्स किए तो आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। अगर दोस्तों अगर इसकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो इसका एज लिमिट में मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम की बात करें तो 40 साल है, जिसमें से यूआर एंड द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर। जिसमें से आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि 5 साल का रिलैक्सेशन है यूआर कैटेगरी के लिए। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट बिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रिब्स। अब बात करते हैं फीस की। तो फीस टू यूआर कैटेगरी के लिए एप्लीकेंट जो रखा गया 500 रुपया रखा गया। यदि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे 500 रुपया लिया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर अगर बात करते हैं SC ST के लिए, तो SC और ST के लिए आपको 250 रुपये रखे गए हैं। किसके लिए रखे गए हैं? तो SC और ST के लिए 250 रुपये आपको रखे गए हैं। फिर बात करते हैं यूआर के लिए, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी जितने जो कैटेगरी उनके लिए 500 रुपया रखा गया है। अब बात करते हैं LDC के लिए। तो LDC के लिए जो आपका पोस्ट है, यानी कि लोअर डिवीजन कलर के लिए, आपको नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 43 निकाली गई है, जिसमें से ST के लिए 33 पद और 1 PWD के लिए और एक सर्विसमैन के लिए इसमें आपको, और SC के लिए 10 और 1 PWD, यानी कि देखते हैं तो इसमें आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें दिया गया है। फिर बात करते हैं इसका पे स्ट्रक्चर की। तो पे स्ट्रक्चर इसका रहने वाला है आपको 16,500 महीना से लेकर 16,000 पर मंथ। इसके एंट्री लेवल की बात करें तो 21,400 रुपये इन पे मैट्रिक्स लेवल 7 ऑफ TSCS रिवाइज्ड पे। यानी कि अगर बात करें तो इसमें 2018 का 2000 रूल आया था, इसमें आपको 16,050 रुपये से लेकर के 21,400 तक मिलेगा। ये बढ़ भी सकता है, बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इस LDC की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको इसमें भी आपको किसी भी मान्यता प्राप्त
ग्रेजुएशन मान्य प्राप्त बोर्ड से या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप इसको दे सकते हैं। अगर इसके लिए अगर बात करते हैं टाइपिंग स्पीड की, तो कंप्यूटर में आपका टाइपिंग स्पीड मिनिमम आपका 30 पर वर्क पावर मिनट आपका होना चाहिए। फिर आपको बात करते हैं तो इसमें भी आपको 6 मंथ के लिए कोई भी आपको कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। जैसे कि लाइक अगर बात करें तो अगर आपने अगर ADCA या फिर DCA या BC या कोई भी अगर आपने कंप्यूटर का कोर्स किया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में अगर बात करें तो ड्राइवर की भी पोस्ट आई है। ड्राइवर की पोस्ट के बारे में बात करें तो ड्राइवर में आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 2 दिया गया है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फिक्स पे बेसिस पे दिया गया। अगर इसका पे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका जो पे स्ट्रक्चर रहने वाला है 16,050 रुपये से लेकर के 21,400 तक रहने वाली है, जिसका इसका अगर लेवल पे के बारे में बात करें तो लेवल 7 रहने वाली है। अब इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी अगर ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम अपने अगर 10th पास किया हो या माध्यमिक सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आपने 10th पास अगर आपने किया है तो मस्ट हैव अ वैलिड कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, और 10th पास तो होना ही चाहिए। मस्ट हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर आपने 3 साल का आपके पास अगर 3 साल का अगर आपने ड्राइवरी किया है या आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे 3 इयर्स के लिए एक्सपीरियंस तो खोजा ही गया है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी एज लिमिट के बारे में बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट इसका मिनिमम 21 साल रखा गया है और मैक्सिमम 40 साल रखा गया है। अगर बात करते हैं UR कैटेगरी के लिए, तो UR कैटेगरी के लिए इसमें आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर अगर बात करते हैं अगर फीस के बारे में अगर बात करें तो आपको इसमें कहा जा रहा है कि फीस के बारे में UR कैटेगरी के लिए आपको 400 रुपये फीस दिया गया है, जबकि SC और ST के लिए 200 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि आपको 200 रुपया लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्रुप डी प्यून और ऑर्डरली गार्ड की, यानी कि अगर प्यून और ऑर्डरली गार्ड के बारे में बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 69 पोस्ट आई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, 69 पोस्ट आई है, जिसमें से आपको UR कैटेगरी के लिए 39 और इंक्लूडिंग किया गया है, जो कि रिलैक्सेशन में आता है। PWD के लिए 1 है और एक सर्विसमैन की बात करें तो 4 दिया गया, जबकि ST के लिए 19 है। फिर इसमें अगर बात करें तो ऐसा ही पे आपको इसमें अगर पे स्ट्रक्चर की फिर बात करते हैं हम लोग, तो पे स्ट्रक्चर में देखते हैं कि आपको मिनिमम जो सैलरी देने वाली है 12,000 से आपको स्टार्टिंग होगी और आपको मैक्सिमम 16,000 तक आपको जाएगी। तो ये सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके लिए ठीक है जो बेरोजगार अभी घूम रहे हैं। नेक्स्ट बात अगर बात करते हैं अगर इसको एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखो तो आपको सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आपने पास किया हो, यानी कि आपको 10th या 12th पास होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगर एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट इसका जो है अगर देखते हैं तो 18 साल दिया गया है मिनिमम, और मैक्सिमम दिया गया है 40 साल, जबकि 5 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि 45 साल अगर मैक्सिमम मान के चल सकते हैं और मिनिमम 18 साल। फिर अगर बात करते हैं इस फीस के लिए, यानी कि अगर ग्रुप डी के अगर फीस के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको फीस लग रहे हैं 300 रुपये आपको फीस देने होंगे UR कैटेगरी के लिए, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर बात करते हैं जिसमें आपको SC ST के लिए आपको सिर्फ 150 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, तब आप ग्रुप डी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या कहा जा रहा है देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले कहा जा रहा है द नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अप इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट देख रहे हैं वो आपको बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे पहले ही कहा दिया, इंपॉर्टेंट नोट्स में कहा दिया गया है। फिर बात करें परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ त्रिपुरा PRTC वुड बी रिक्वायर्ड वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब्स बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर नोटिफिकेशन नंबर इतना डेटेड 7/7/2023 इशू बाय द गवर्नमेंट त्रिपुरा, यानी कि यह जो वैकेंसी निकाली गई है या रूल की अगर बात करें तो 7/7/2023 से आपको इसका इशू हुआ था। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में कहा गया है कि आप इस फॉर्म को 27 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आज से आप अप्लाई कर सकते हैं 11 बजे से 11 AM से, यानी कि अभी से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें फिर अगर लास्ट डेट के बारे में बात करें तो आपको 26 तारीख तक आप इस 26/6 तक आप इसमें लास्ट डेट है, 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि फिर अगर बात करते हैं टेस्ट सेंटर और टाइम एंड ड्यूरेशन की, तो विल बी मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड, यानी कि आपको एडमिट कार्ड में फिर बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की। तो रिटन एग्जाम जो आपको होने वाली है वो 85 मार्क्स की आपको रिटन एग्जाम होगी, जिसमें से आपको इंग्लिश क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा,
फिर मैथमेटिक्स के बारे में बात करूँ तो अब इसमें आपको 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। फिर आपको बात करें विवा वॉइस भी इसमें होने वाला है, तो विवा वॉइस में आपको 15 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर टाइपिंग स्पीड के बारे में बात करें तो पहले ही बता दिया चुका है, 50 वर्ड पर मिनट रहनी चाहिए आपकी। फिर आप देखते हैं एग्जाम के ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन में आपको 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने देख चुका है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी त्रिपुरा हाई कोर्ट की नई भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप योग्य हैं तो इस सुनहरे मौके को बिल्कुल भी न गवाइएगा। फॉर्म भरने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं चाहूँगा कि आप खुद एक बार देख लीजिएगा। लिंक जो होता है, लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सरकारी अपडेट पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।